मोदी शाह कंपनी ने भारतीय पॉलिटिक्स को एक कॉमेडी सर्कस में तब्दील कर दिया है। कॉमेडी सर्कस जरूर है, लेकिन इसका जो क्रिमिनल इंटेंट है यानी आपराधिक स्वरूप, वह इस समय खुलकर सामने है। बंगाल का चुनाव और चुनाव के बाद जिस तरह का डर्टी गेम खुलकर खेला जा रहा है, उसमें यह जो नया किरदार है एनसीपीआई, इसी पर चर्चा फोकस हो गई है, लेकिन असली खिलाड़ियों पर चर्चा नहीं है। दरअसल जिस तरह से 20 बागी टीएमसी के सांसद अनाउंस करते हैं कि वे विलय कर रहे हैं नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में, एक ऐसी पार्टी जिसका नाम हम आप कल से पहले तक नहीं जानते थे, जिसे अभी तक सबसे अधिक वोट मिले हैं 800 वोट त्रिपुरा चुनाव में, उसके पास आज की तारीख में 20 सांसद हैं। कल्पना कीजिए, किसी ने कल्पना भी की होगी कि इस तरह का डर्टी गेम खुलकर खेला जाएगा। और इस गेम का नया नाम है, अभी तक शेल कंपनियां बनती थीं, यानी फर्जी कंपनियां बनाई जाती थीं ताकि काले धन को इधर से उधर किया जा सके। यह बिजनेस प्रैक्टिस थी। लेकिन मोदी शाह के राज में अब शेल कंपनियां तो हैं ही हैं, लेकिन जो शेल पार्टियां हैं उनका जो डर्टी गेम है वह खुलकर सामने आया है। लोग तो यह भी सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी ने ये 20 जो सांसद थे टीएमसी के, इनका विलय भाजपा में क्यों नहीं कराया? क्या मुसलमान ज्यादा हैं इसलिए, या कोई और कारण है? हमारा पूरा वीडियो देखिए और साथ ही साथ हमारे को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन बटन दबाना ना भूलिए, हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। इस समय जो डर्टी पॉलिटिक्स है वह नए नए रूप धर रही है, नए नए अवतार ले रही है मोदी शाह के राज में। जिस तरह से शेल कंपनियां होती हैं यानी फर्जी कंपनियां, उसी तरह से इस समय बंगाल पॉलिटिक्स को बचाने के लिए और मोदी जी का आंकड़ा संसद में बढ़ाने के लिए एक नई शेल पार्टी का उदय हुआ है। जी हाँ, इस पार्टी का नाम आपने अभी से पहले कभी नहीं सुना होगा। इसका नाम है नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, एनसीपीआई। अब इस पार्टी में जिस तरह से ममता बनर्जी से नाराज ग्रुप बागी सांसद, 20 बागी सांसद ज्वाइन किए हैं, वह अपने आप में इंडियन डेमोक्रेसी की अपने आप की अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड घटना है। इससे पहले अभी तक आजादी के बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक पिद्दू सी पार्टी, जी हाँ, एक ऐसी पार्टी जिसका ऑफिस ऐसा है जिसे देखकर ही आपको डर लग जाएगा कि इसमें बेचारे 20 सांसद कैसे बैठेंगे। और इसके सेक्रेटरी साहब भी कहते हैं कि मुझे तो पता नहीं ऐसा कैसे हो गया, लेकिन दूसरे अधिकारी तुरंत ही सामने आते हैं, मीडिया उनके पास पहुंचती है, वो कहती है हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो वैसे भी गरीब पार्टी हैं, हमें संसाधन मिल जाएंगे तो हम अच्छा करेंगे, और हम तो वैसे भी शुरू से भारतीय जनता पार्टी के ही भक्त रहे हैं। यह बात मैं इसलिए कह रही हूं कि जिन लोगों को यह विश्वास ना हो कि यह शेल पार्टी का नया कल्चर जो बीजेपी ने शुरू किया है उसकी कहानी क्या है, उसकी कहानी बिल्कुल साफ है। पैसे का, पावर का खुला नंगा नाच इस समय इंडियन डेमोक्रेसी पर चढ़कर बोल रहा है। यहां खबर यह नहीं है कि यह 20 सांसद फाइनली एनसीपीआई में शामिल हुए हैं। मर्जर का अनाउंस इन्होंने किया है और ओम बिरला साहब को पत्र भी दे दिया है। खबर असल में यह है कि क्या वाकई ऐसा मर्जर हो सकता है? क्या देश का कानून इस बात की गवाही देता है? क्योंकि टीएमसी इस बात पर अड़ी हुई है कि इस तरह का विलय सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पार्टी ही कर सकती है, यानी ममता बनर्जी ही कर सकती हैं। इसके बारे में कपिल सिब्बल का भी यह कहना है कि इस तरह का ड्रामा, इस तरह का मेलोड्रामा नहीं किया जा सकता है। किसी भी पार्टी का विलय किसी और पार्टी में तभी संभव है जब वह पार्टी ऑफिशियली इस बात को अनाउंस करे, और ऑफिशियली अभी भी टीएमसी की कमान यानी 2 पत्ती वाली पार्टी का कमान इस समय ममता बनर्जी के पास है। इसी को दोहराती हैं सांसद सागरिका घोष भी। हमने चिट्ठी दी है कि तृणमूल कांग्रेस एक
इनडिविजिबल पार्टी है और एक इस तरह से आप अलग जुट लोकसभा के अंदर नहीं बना सकते, ये गैर संवैधानिक है। मैम क्या बात हुई, स्पीकर सर से आपने मुलाकात हमने की, क्या चिट्ठी हुआ? दी है स्पीकर साहब को कि इस तरह से जो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं, जो अलग से लोकसभा के अंदर एक जुट बनाना चाहते हैं, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। संविधान इसको अलाउ नहीं करता है, ये संविधान के विपरीत है, ये कानून के विपरीत है। बागी सांसदों के लिए क्या कहेंगे आप? मुलाकात हुई कि नहीं हुई? इस तरह से आप अपनी नैतिक कमजोरी दिखा रहे हैं कि जब पार्टी हार जाती है, जिस चिन्ह के तले आप जीत कर आए हैं, जिस लीडर के फोटो के नीचे आप जीत कर आए हैं, जब वो पार्टी हार जाती है उसी पार्टी को आप छोड़ रहे हैं, उसी लीडर को छोड़ रहे हैं। लेकिन जो सवाल पूछा जाना चाहिए वह बहुत इंटरेस्टिंग है और वह सवाल कम से कम गोदी मीडिया कहीं से भी पूछता दिखाई नहीं दे रहा। वह सवाल यह है कि अगर यह बागी सांसद 20 सांसद टीएमसी का दामन छोड़कर अलग एनडीए का सपोर्ट कर रहे हैं और इन्हें एक शेल कंपनी, शेल पॉलिटिकल पार्टी में शामिल करने का गेम प्लान अमित शाह जी ने, मोदी जी ने रचा है, तब इन्हें भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं शामिल करा लिया गया? क्या दिक्कत थी भला? आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए कि आखिर इनका विलय इस तरह की एक पिद्दी सी पार्टी में क्यों कराया गया, इसके पीछे क्या सोच रही होगी, क्या गेम प्लान है आपके हिसाब से? क्योंकि अलग अलग ढंग के कयास चल रहे हैं। बहुत से लोग बता रहे हैं कि टीएमसी के ये जो बागी सांसद हैं, जिनकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, इसमें बड़ी संख्या में मुसलमान भी हैं। यूसुफ पठान को तो सभी लोग जानते हैं। तो यूसुफ पठान को कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने पास बैठाती? अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के पास यह दावा है कि उसके पास एक भी मुसलमान सांसद नहीं है, एंड दे फील वेरी प्राउड अबाउट इट। तो क्या सिर्फ एम फैक्टर है, यानी मुसलमान फैक्टर है, जिसकी वजह से टीएमसी को यहां पर, टीएमसी के बागी इन सांसदों को बीजेपी में एंट्री नहीं मिली, या खेल कुछ और है? जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। फिलहाल एक बात साफ है कि मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। जो आज़ादी के बाद से अभी तक नहीं हुआ वह संभव हो सकता है, और इसके पीछे मंशा बिल्कुल साफ है। ये 20 सांसद न घर के रहे ना घाट के रहे, इन्हें कोई और घाट में भेज दिया, किसी और जगह भेज दिया है, और यह करके एक अलग ढंग की पावर पॉलिटिक्स खेलने का काम मोदी शाह की जोड़ी ने किया है इंडियन डेमोक्रेसी में, जो निश्चित तौर पर बंगाल और बंगाल की पॉलिटिक्स के लिए प्राण घातक होगा। क्योंकि सिर्फ सियोनी घोष ही नहीं, बाकी तमाम जो सांसद हैं जिन्होंने ममता का साथ छोड़ा और अभी कह रहे हैं कि हम एनडीए का समर्थन देंगे, इनका भविष्य क्या होगा अभी तक पता नहीं। लेकिन फिलहाल शेल पार्टियों का ऑफिशियल दौर शुरू होता है, यानी फर्जी पॉलिटिकल पार्टियां अब खेला करेंगी। जय हो मोदी जी की।